Welcome to Verma Channels. एक दिन प्राची और कविता की नंदें उनके घर आईं। प्राची, मैं और रीना शादी वाले दिन क्या पहन रहे हैं ये तुमको दिखाने लाए हैं। और तुम क्या पहन रही हो, हमें भी दिखाओ। बड़ी ननंद मीना हाथ में कपड़ों का बैग लेकर और छोटी नंद रीना हाथ में कपड़े लेकर खड़ी थी। प्राची ने अलमारी बंद की और मुस्कुरा कर बोली, हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, आप लोग बैठिए, तब तक मैं कपड़े अलमारी में जमा लूं। अरे तुमने अभी तक कपड़े नहीं लगाए, ऐसा कौन सा काम कर रही थी? अब की बात तो पापा जी ने खाना बनाने वाली भी रख दी है ताकि उनकी बहुओं को कोई परेशानी ना हो। बड़ी ननंद मीना की आवाज में थोड़ी तानेबाजी थी। अरे दीदी, हमारे आराम का तो कभी पापा ने सोचा ही नहीं। चाहे कितने भी मेहमान आ जाएं या फिर बारात, सभी का खाना हम दोनों मिलकर बना लेते थे। छोटी ननंद रीना क्यों पीछे रहती, वह भी बोल पड़ी। जी दीदी, अब आपकी जितनी कैपेसिटी थोड़ी ना है हम में। आपके भैया बताते हैं कि आप दोनों का कोई जवाब नहीं। प्राची भी मजबूरी में मुस्कुरा कर बोली, अच्छा, यह सब छोड़ो, तुम बाद में अलमारी ठीक कर लेना। पहले तुम अपनी सब साड़ी दिखाओ जो तुम पहनने वाली हो, और साथ में ज्वेलरी। क्या पहनोगी? बड़ी ननंद मीना उतावली होकर बोली। हाँ भाभी, जल्दी दिखाओ, हमें भी देखना है। प्राची बेचारी मन महसूस कर रह गई। उसका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जानती थी कि दोनों ढीठ हैं। जब तक देख नहीं लेंगी तब तक कमरे से बाहर नहीं जाएंगी। प्राची ने अपनी सारी साड़ियां निकालकर वहीं रख दी। साड़ियों को देखकर मीना बोली, अरे प्राची, ये येलो साड़ी बहुत भारी है। हल्दी वाले दिन तुम इतनी भारी साड़ी पहनोगे तो काम कैसे करोगी? माना कि खाना नहीं बनाना है, लेकिन घर पर आए मेहमानों का नाश्ता और फिर हल्दी की रस्में, इन सबको करने में तुम इस भारी साड़ी के साथ मैनेज नहीं कर पाओगी। तुम कोई और साड़ी पहन लेना। एक काम करो, यह साड़ी रीना को दे दो और साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी। यह सुनकर प्राची ने कहा, लेकिन दीदी, यह साड़ी मैंने अपनी पसंद से हल्दी के लिए खरीदी है, और मैचिंग चूड़ी भी और नेकलेस भी। यह साड़ी मैं ही पहनूंगी और फिर दीदी को ब्लाउज नहीं आएगा। प्राची ने मीना की बात को मानने से इनकार कर दिया। यह सुनकर मीना और रीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और पैर पटकती हुई बाहर चली गई। उनके जाते ही प्राची अपनी साड़ियां उठाने ही वाली थी कि उसकी देवरानी कविता आई। अरे भाभी, मीना दीदी ने मेरी हल्दी वाली साड़ी और उसके मैचिंग की ज्वेलरी ले ली। अरे रीना दीदी मेरी साड़ी ले रही थी, लेकिन मैंने मना कर दिया। अब देखना मम्मी जी दन दनाते हुए आएंगी और भाभी ननद के रिश्ते पर भाषण देंगी, और फिर यह मेरी साड़ी उठाएंगी और रीना दीदी को ले जाकर दे देंगी। मैं सब झेल चुकी हूँ रीना दीदी की तुम्हारी शादी में। मैं बहुत खुश थी कि घर की बड़ी बहू और देवरानी लाने जा रही हूँ, इसलिए बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ खरीदी और साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी। लेकिन अपनी पसंद की एक भी साड़ी नहीं पहन पाई, इसीलिए अब सोच लिया था कि वही सब फिर से नहीं होगा। इन दोनों दीदी के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन दोनों कितनी लालची हैं। प्राची कविता को दोनों नंदों की चालाकी बता ही रही थी कि उनकी सास मैना जी आधमकी। तुम घर की बड़ी बहू हो, अब तुमको सिखाना पड़ेगा कि नंदों का मान कैसा किया जाता है। नंदों का दिल दुखाकर तुमको खुशी हो रही है, उनको देने से तुम्हारा घर हमेशा भरा रहेगा। और मीना सही तो कह रही है कि इतनी भारी साड़ी पहनकर काम कैसे करोगी। लाओ, कहाँ है साड़ी? तुम दूसरी कोई हल्की सी साड़ी पहन लेना। ब्लाउज का क्या है, उसमें इतनी जगह होती है कि उसे ठीक कर लो। बेटियां सजी धजी रहेंगी तो मायका भरा रहेगा। और फिर जिस स्पीड से आई थी उसी स्पीड से प्राची के कपड़े उठाए और चली गई। भाभी, अब हम लोग क्या पहनेंगे? और अभी तो इन लोगों ने बारात में पहनने वाले कपड़े देखे ही नहीं। कविता बहुत उदास मन से बोली, अरे वही पहनेंगे जो इन लोगों ने कहा। कविता, स्कूल में वह मुहावरा पढ़ा था, 100 सुनार की एक लोहार की। उदाहरण सिर्फ लिखे होंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल हम इन माँ बेटी को समझाएंगे। ससुराल में 2-2 शादी अटेंड करने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं भी पूरी तैयारी के साथ हूँ। हर बार फंक्शन में यह दोनों बहनें मेरे लायक कपड़े पहन लेती हैं और फिर मुझे पुरानी साड़ियाँ पहननी पड़ती। पूरे फंक्शन का उत्साह चला जाता और रिश्तेदार भी सुना देते कि ससुराल के फंक्शन में तुम कभी कपड़े क्यों नहीं पहनती हो। दूसरे दिन हल्दी की रस्म के लिए सभी उनको बुलाने लगे। जैसे ही दोनों आई, सभी की निगाहें उन पर थी। दोनों ने येलो कलर का अनारकली सूट और बहुत ही अच्छे से दुपट्टे को सिर पर रखा था। उन्हें देख बड़ी चाची सास बोली, वाह, आज तो कमाल लग रही है जेठानी देवरानी की जोड़ी। अरे तुम दोनों बहू होकर सूट क्यों पहन आई? चलो जाकर साड़ी पहन कर आओ। मैना जी ने गुस्से में कहा। लेकिन मम्मी जी, आपने और दीदी ने ही तो कहा था कि आज बहुत काम है, तुम दोनों साड़ी नहीं संभाल पाओगी, इसलिए तुम दोनों कुछ हल्का आरामदायक पहनना। अब सूट से अच्छा आराम और हल्का क्या हो सकता है? प्राची ने मैना जी की बात का जवाब दिया। अरे भाभी, आपकी बहू सही तो कह रही है। मैंने तो खुद अपनी बहुओं को सूट पहनने को बोला है। अरे कितनी गर्मी पड़ रही है और 100 काम होते हैं बहुओं के लिए।
उधर मीना और रीना भारी गहने और साड़ी पहने सामने खड़ी थी और उन्होंने सब सुन लिया था। आज उनका पासा पलट गया था। हर बार उन्होंने प्राची की बहुत बेइज्जती की थी, पर अब दोनों ही शादी के मजे ले रही थी और वो दोनों बस अपने ही जाल में फंस कर रह गई। ऐसे ही नैतिक और प्रेरणादायक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।